हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय, आई एम डॉक्टर प्रिया प्रकाश। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मेरा वीडियो बहुत टाइम के बाद आ रहा है। आई नो, मतलब मोर देन 15 डेज़। तो जो मेरे लाइव सेशंस में रेगुलर आते हैं उनको पता होगा कि मेरे घर में कुछ काम चल रहा था, इस वजह से हम नहीं कर पा रहे थे वीडियोस, बट अब हम कोशिश करेंगे। सो अभी लंच ब्रेक है आधे घंटे का, तो सोचा मेरे से मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस जो मेरे से लाइव सेशंस में भी पूछते रहते हैं, पर्सन टू पर्सन पर्सनली मेरे से इतना ज़्यादा ये सवाल पूछा जाता है कि आप लोग समझ गए होंगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं कि मैम आप कितना कमाती हैं, आप कितना अर्न करते हैं। तो थोड़ा सस्पेंस हटा देते हैं, आप लोग को थोड़ा मोटिवेट भी कर देते हैं। सो लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू गाइज। आपने सुना होगा कि BDS 5 साल की पढ़ाई होती है, जिसमें हमको 4 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। और लास्ट ईयर जो होता है फाइनल ईयर, मतलब फिफ्थ ईयर, उसमें इंटर्नशिप होता है। तो फाइनल ईयर आप एग्जाम देते हैं, पास हो जाते हैं, उसके बाद जिंदगी भर आपके नाम के आगे वो प्रीफिक्स डॉक्टर वर्ड ऐड हो जाता है। जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओ या डेंटल कॉलेज में जाओ तो ऐसा 2 बार ऐसा मोमेंट आता है जब आपको बहुत अलग ही फीलिंग होता है, वो गूज़बम्प्स बोलो आ जाता है। तो पहला मोमेंट तब होता है जब आप फर्स्ट ईयर में आप वाइट एप्रन पहनते हो, और दूसरा जब एग्ज़ाम पास कर लेते हैं फाइनल ईयर का और आपके नाम के आगे डॉक्टर वर्ड ऐड हो जाता है। ओके, अब आपने सब कुछ आपने सारा पास वगैरह कर लिया है, बट अभी भी आप एज अ डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में काम नहीं कर सकते हैं। क्यों? उसका रीज़न है, पहले आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। ठीक है, आपने थ्योरी पढ़ लिया, आपको सब कुछ आ गया, बट यू नो प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो थियोरेटिकल नॉलेज प्रैक्टिकल नॉलेज से बहुत अंतर पड़ जाता है जब आप किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं। तो उस एक्सपीरियंस को पाने के लिए आपको 1 साल का इंटर्नशिप करना पड़ता है। एक बार हॉस्पिटल में उस इन्वायरमेंट में काम करके तो देखो प्रॉब्लम्स कितनी आती है, पेशेंट्स कितनी गालियाँ देते हैं, आप ठीक भी कर दोगे उसके बाद भी आपको कैसे सिचुएशन को हैंडल करना, ये सब तो आपको आना चाहिए। और ये सब आपको एक्सपीरियंस कहाँ पे होगा? तो किसी हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में काम करने के लिए आपको पहले इंटर्नशिप कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर ये तभी आप काम कर सकते किसी नर्सिंग होम में या किसी प्राइवेट क्लिनिक में। ओके, तो ड्यूरिंग कोर्सेज ऐसी कोई अर्निंग नहीं होती है, बट लास्ट ईयर जब आप इंटर्नशिप कर रहे होते हो तो आपको एज अ स्टाइपेंड कुछ अमाउंट मिलता है, बट वो ज़्यादा नहीं होता है, बट एज अ फ्रेशर वो काफ़ी सफिशिएंट होता है आपके पॉकेट मनी के हिसाब से। बट इट वेरीज फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज एंड स्टेट टू स्टेट, सब जगह अलग अलग स्टाइपेंड मिलता है, बट इतना मिलता है कि हाँ एज अ फ्रेशर आप को घर से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत लोग बोलते हैं कि अरे डॉक्टर बनते बनते तुम पता नहीं कितने साल के हो जाओगे, इतनी मेहनत कौन करेगा, 5 साल की पढ़ाई, फिर 3 साल का MDS का कोर्स, अगर मेडिकल कर रहे हो तो फिर उसका तो अलग ही है। लेकिन एक बार आप खुद सोचो कि आप 3 साल का नॉर्मल ग्रेजुएशन या BA करोगे, ग्रेजुएशन करके आज के टाइम में तो जॉब मिलना मुश्किल ही है। ठीक है, 2025 की हम बात करें, फिर कुछ ना कुछ 6 महीने का प्रिपेयर करोगे या प्रिपरेशन करोगे, सोचोगे, फिर लास्ट में सोचोगे चलो 2 साल का फिर MA कर लिया, तो ये यहाँ भी अराउंड 5 से 5.5 साल आपको लग गए। इसके बाद आप कुछ अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो, और अगर इससे भी अच्छा कुछ ढंग का अर्न करना है तो फिर आपको PhD करनी पड़ेगी, जो वो अलग ही 5 साल का है। तो उस फील्ड में भी उतना ही मेहनत करना पड़ रहा है। BDS में हमने 5 साल की पढ़ाई की, तो उस टाइम हम अराउंड 22-23 के थे। तो उस टाइम एज अ फ्रेशर के हिसाब से अर्निंग सफिशिएंट थी कि हमको अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। जो भी स्टाइपेंड आ रहा था उससे मेरा खर्चा पानी निकल रहा था, ऐसे बताएं तो। अब मान लो BDS के बाद हमको MDS करनी है, जिसको लोग PG भी कहते हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं। आपने सुना होगा ऑर्थोडोंटिस्ट, पीडियोडोंटिस्ट, तो ये सारे ब्रांचेस हैं डेंटिस्ट्री के, वो सब PG करने के बाद बनते हैं। या फिर आई कैन ऑल्सो वर्क एज अ जनरल डेंटिस्ट, जो अभी हम कर रहे हैं। तो ना जनरल डेंटिस्ट की सैलरी अब हम बताने वाले हैं, जिसका आप सब बहुत देर से वेट कर रहे हैं, आई एम श्योर। फ्रेशर्स की सैलरी अराउंड 15K to 35K होती है, और कुछ एक्सपीरियंस के बाद 50K तक भी चला जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। ठीक है, मेंशन करें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट में फिर ये अलग होता है। और जो MDS कर लेते हैं उनकी सैलरी 70K to 1 लाख तक होती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। ये भी इंक्रीज होता रहता है कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज, ऊपर से आवाज आ रहा है खट 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 खट, बट एनीवेज अब एक बात समझ लो, जैसे ही हम डेंटल कॉलेज में एंटर किए तो मेरी तब से 35,000 से लेके 50,000 तक की मेरी इनकम तो फिक्स है।
ठीक है। अगर हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं किसी के अंडर में, और अगर अपना क्लिनिक खोलिए फिर तो बात ही अलग है, फिर आप ही बॉस हैं। एंड इट वेरीज फ्रॉम हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, स्टेट टू स्टेट। हम बिहार की बात करें, ठीक है, ये दूसरी जगह पे और अलग भी हो सकता है। और अगर जनरल डेंटिस्ट्री करने के बाद भी अगर आपको चाहिए कि मेरी सैलरी और बढ़ जाए, इससे नहीं और हमको अर्न करना है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही अपना क्लिनिक वगैरह नहीं खोलना है, तो आप पीजी कर लो, ठीक है। पीजी करने के बाद फिर आप 1 लाख से ऊपर भी कमा सकते हो, एंड स्काई इज द लिमिट गाइस। तो जितना अच्छा आप करते जाओगे, जितना एक्सपीरियंस आपको होता जाएगा, आप उतना अच्छा अर्न करते जाओगे। लेकिन एक जॉब सिक्योरिटी इस फील्ड के अंदर है, ठीक है, ये तो पक्की वाली बात है। सेटिस्फैक्शन इस फील्ड के अंदर कितना है ये तो हम क्या ही कहें। जब पेशेंट का आप सक्सेसफुली ट्रीटमेंट कर दो तो आपको इतना थैंकफुल होते हैं, इतना खुश होते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है देख करके। फाइनेंशियली भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा भी फैमिली है, उनको देखना है, अपने आप को देखना है, बेसिकली सब कुछ का ध्यान रखना है, राइट। हम कहीं सुने थे, किसी ने कहा था कि आप डॉक्टर बन के पहाड़ पे भी अपना क्लिनिक खोल लो ना, तो आप भूखे तो नहीं मरोगे, आपकी ज़िंदगी अच्छी खासी कट जाएगी। और हमको लगता है कि ये बहुत सटीक बात है, सच बात है। ये ऐसा चीज़, एक ऐसा वर्ड आपके नाम के आगे लग जाएगा जो ज़िंदगी भर आपसे कोई नहीं छीन सकता है, राइट, कोई भी नहीं। आज 5 साल की डेंटिस्ट्री की पढ़ाई के बाद और उसके बाद 7 साल का जो एक्सपीरियंस है मेरा, इसके बाद टुडे माई पेरेंट्स आर इवन सो हैप्पी एंड सो प्राउड ऑफ मी। व्हेन आई लुक बैक, एवरीथिंग वॉज वर्थ इट, एवरीथिंग। अगर आप अपना क्लिनिक या हॉस्पिटल खोल लेते हो तो फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है। फिर आपके पेशेंट स्किल्स पे डिपेंड करता है, आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है काफ़ी हद तक। अच्छा, एक प्रो टिप दे रहे हैं, ये जो डेंटिस्ट्री में ऑर्थो फील्ड है और सर्जरी वाली फील्ड है, ये सबसे ज़्यादा हाई डिमांडिंग और हाई पेइंग फील्ड है। अब बात करते हैं मेरी इनकम क्या है। ओके, सो माई इनकम फ्रॉम क्लिनिक, प्रिसाइजली हम एक आईफोन हर मंथ खरीद सकते हैं। सो आप अंदाज़ा लगा लो, कैलकुलेट कर लो हम कितना अर्न करते हैं। सो वर्क हार्ड फॉर इट, जस्ट मीडियोकर बन के मत रहो। हम भी अपने कॉलेज टाइम में बहुत सारी गलतियां करके, सीख करके उनसे आज हम आपसे ये बात शेयर कर रहे हैं, बोल रहे हैं। या तो बेस्ट करो या फिर छोड़ दो, सिंपल। बीच वाला काम मत करो। कहते हैं ना, या तो जान लगा दो या तो फिर जाने दो, डिसीजन आपका है। So yeah, that's all. Thank you so much guys, each one of you. Thank you so much. चलो बाय बाय, टाइम भी हो गया क्लिनिक का। चलो बाय बाय बाय।